आए सुनी हम जो प्रण उठाना। ये सभी महिपाल हमारी प्रण को ही सुनकर के आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सिंह स्वयंवर भूप वने का सबते सुभट, एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा, पर शंभु सरासन काहू नटारा। देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दैत्य मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा। देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा। पिपोलो पीरो आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी, हमसे अपराध हो गया। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। अब मैं कहने पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? हमें यह विश्वास नहीं होता, परंतु अब कहने पर विवश हो गया। आप जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है तो आवे, धनुष को उठावे, वीरता को प्रमाणित करके दिखावे, वीर स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा अब मैं सामूहिक घोषणा कर रहा हूँ। आपो जन को माखे भट मानी। आप जानी को माखे भट मानी। क्योंकि वीरो विहीनो मही में जानी। अब एक काल शेष रह गया है। उपस्थित महिपालो, अब केवल एक कार शेष रह गया है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। आप लोग अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कर जाए। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है, और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घार घाल को
बारे घर घाल को लाजू न भीरा, क्योंकि वो बाझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। अगर बेटी के दुख को समझना है तो कोई उस माँ से जाकर के पूछो जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया हो, कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। इस दुख को केवल वही माँ समझ सकती है जिनके जीवन में बेटी है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाओ बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था, प्रातः काल का समय था। एक बेटी का पिता बेटी को विदा कर रहा था, बेटी को अपने गोद में लेकर डोली में बैठा रहा था। डोली में बेटी को बैठा दिया। इसके पश्चात जिस समय बेटी को रोता हुआ देखा उस पिता ने, तो इतना रोया वो पिता कि रोते रोते पृथ्वी पर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने हाथों से लेकर विदा करता है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो तो खो पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और बहुत सी ऐसी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। अरे भैया, तो समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी की माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस समय उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और सज्जनों, समय आता है विदाई का। मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें।
और बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और वो माताएं भी बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा। कल्पना कीजिए बस उसी समय की जब बेटी विदा होने लगती है, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। ध्यान देना मेरे बंधुओं, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, अरे कोई कहता है अब विलंब क्यों हो रहा है, समय हो गया है विदाई का। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है, अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है और माँ से कहने लगती है, माँ मेरे पिता कहाँ है। माँ एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है, अरे कोई जाओ और बेटी के पिता को लेकर के आओ। वो व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को लेकर के आता है और जैसे वो बेटी का पिता अपनी रोती हुई बेटी को देख लेता है तो बस एक क्षण बेटी के सन्मुख नहीं रुक पाता। करता क्या है वो पिता, चला जाता है दूर, चला जाता है दूर और एक कोने में बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है और जैसे जैसे वो रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ माँ जब इस दृश्य को देखती है तो माँ भी रोने लगती है। माँ को बड़ा कष्ट होता है तो बेटी को पिता से दूर करती है। बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती है और जब व्यास जी जब बेटी विदा होती है तो क्या दशा होती है तो आचार्य वर्णन करते हैं इस ग्रंथ में। बाहुरी बाहुरी भेट ही महतारी। बेटी एक बार भेंट नहीं करती माँ से, माँ के समीप तो बार बार जाती है, हृदय से लिपट जाती है। बाहुरी बाहुरी भेंट ही महतारी और कहाई बिरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी जब विदा होने लगती है तो अपनी माँ से कैसे लिपट लिपट कर रोती है। आप लोगों ने इस दृश्य को देखा होगा। तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। जब बेटी देखती है कि मेरी माँ रो रही है तो बेटी अपनी माँ की आंसुओं को पोंछने लगती है, कहने लगती है, माँ तू क्यों रो रही है। अरे हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर होना ही पड़ता है। बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। बेटी कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है।
होती है। माँ कहने लगती है, बेटी मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है। एक ना एक दिन बेटी को अपने माता पिता को छोड़ करके पराए घर जाना ही पड़ता है। लेकिन बेटी इतनी कठोर और भाई भोला और कहाँ होती है। माँ कहने लगती है, बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी आखिर माँ होती है। बेटी माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी बेटी तू मत रो बेटी, संसार का यही तो एक नियम है। माँ समझाने लगती है और हर माँ को चाहिए, हर माँ को चाहिए कि जब बेटी विदा हो तो बेटी को अपने सीने से लगाकर हर माँ समझावे। जैसे एक माँ बेटी को समझा रही है, अब कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती है। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो दुख में काट लेती है, व्यतीत कर लेती है, लेकिन अपनी माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा अगर हमारे नेत्रों से दूर हो जाता है तो बेटे के बिना रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है
जिस घर में बेटी होती है, घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा